पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान पाकिस्तान का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अफगानिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ की जाने वाली कोशिशों को हम आहंग करने के लिए खुसूसी सेल कायम करने की हिदायत। सेल अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद के बैनुल-अक़वामी रवाबित, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और किसी भी मनफी फैलाव को रोकने के लिए काम करेगा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईन यूसुफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इलाकाई अमन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद और पायदार ताल्लुकात के क़याम का ख़्वाहां है। शाह महमूद कुरैशी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों के इनखला के लिए पाकिस्तान की मुआवनत और ख़ित्ते में अमन की कोशिशों की तारीफ। कश्मीर दहाइयों से हल तलब मसला है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तमाम फरीक़ैन की शमूलियत के साथ सियासी हुकूमत चाहता है। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन की BTV से ख़ुसूसी गुफ्तगू। अफगानिस्तान के सूबा कंदोज में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाका। 50 से जायद अफराद जाम बाहक, 100 से जायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। छाती के कैंसर की जल्द तशखीस से 90% मरीजों का इलाज मुमकिन है। 3 महीनों में एक बार अपना मुआयना जरूर करवाएं। तालीमी इदारों, मीडिया और सोशल मीडिया पर मरज के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। सेहत कार्ड में छाती के सरतान के इलाज को शामिल कर लिया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। सिंध में गंदम 2400 रुपए फी मन, 20 किलो थैला 1500 रुपए तक पहुंच चुका। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आवाम को माफिया के रहमो करम पर क्यों छोड़ रखा है? वफाक की हिदायत के बावजूद सिंध हुकूमत सरकारी गंदम रिलीज नहीं कर रही। आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हरनाई में ज़लज़ले मुतासिरीन में आर्मी और एयरफोर्स की इमदादी सरगर्मियां जारी। आटा, चावल, दालें, घी, चीनी और दीगर सामान तकसीम। आर्मी और FC की जानिब से मेडिकल कैंप कायम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जवानों को सिविल इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी। जिला इस्लामाबाद में कश्मीरी शहीद, भारतीय मजालिम के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहरे। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद, दरगाह, हजरत बल, खानकाए मोहल्ला और दीगर बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा से रोक दिया। भारत में जिनसी हरासगी के बढ़ते वाकयात, गैर मुल्की सफारतकार भी महफूज नहीं। बरतानवी खातून को चंडीगढ़ में जिनसी हरासगी का निशाना बनाया गया। आठ अक्टूबर 2005 के कयामत खेज जलजले को 16 बरस बीत गए। मुजफ्फराबाद में दुआया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की शिरकत। पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश। कोरोना के खिलाफ मुस्बत इक़दाम की बेहतर नताइज। मुस्बत केसेस की शरह 2% से कम हो गई। 24 घंटों के दौरान 912 नए मरीज, 26 अफराद जाँ बहक। NCOC और इस्लामाबाद इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। SOPs की खिलाफ वर्जी और वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद दुकानें सील, भारी जुर्माने आयद। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां। आजम खान, मोहम्मद हसनैन और खुशदिल शाह की जगह सरफराज अहमद, हैदर अली और फखर जमान टीम का हिस्सा। खुशदिल शाह, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल।
कमर की तकलीफ में मुब्तला सुहेब मकसूद को स्क्वाड में बरकरार रखने का फैसला मेडिकल एडवाइस पर किया जाएगा। सिक्लैन मुश्ताक हेड कोच होंगे। लाहौर में नेशनल T20 नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को 5 विकेटों से हरा दिया। 195 रन का हदफ नॉर्दर्न ने 19.3 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। अली इमरान के 55 रन, आमिर जमाल की 3 विकेटें। दिलचस्प मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर में आलमी मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप विमेन ट्रैप शूटिंग में पाकिस्तान की लेफ्टिनेंट सबरीना बशीर ने चांदी का तमगा जीत लिया। मर्दों की ट्रैप शूटिंग में पाकिस्तान के लीडिंग मेरीन अमीनुल्लाह ने चांदी और सिपाही आमिर फारूक ने कांसी का तमगा हासिल किया। मिक्स ट्रैप शूटिंग में पाकिस्तानी टीमों के चांदी और कांसी के तमगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। मैं हूं सलमा कौसर। और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये कौन थी? रिश्ते के लिए आई थी। अब ये बड़ी हो रही है, इसकी शादी की फिक्र करें। हमारी बेटी की शादी तब होगी जब ये मुकम्मल समझदार हो जाएगी, ताकि अपना और अपने आने वाली नस्ल का सही फैसला ले सके। और जो जल्दबाजी हमारे साथ की गई, हम अपनी बेटी के साथ हरगिज नहीं होने देंगे। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। नाजरीन, खबरों की तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल, अफगानिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त और उसके पाकिस्तान पर मुमकिन असरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों ने इजलास में शिरकत की। कौमी सलामती इजलास के एलामिये में पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया गया। शुरका ने संगीन इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए ताउन करे। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि खित्ते में उभरती हुई सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान पर शदीद असरात मुरतब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक कोशिशों को हम आहंग करने के लिए खुसूसी सेल कायम करने की हिदायत की। ये खुसूसी सेल अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद के बैनुल-अक़वामी रवाबित, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और किसी भी मनफी फैलाव को रोकने के लिए काम करेगा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी आर शर्मन ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वेंडी आर शर्मन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुआशी ताउन, इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात का ख़्वाह है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आलमी बरादरी की जानिब से ठोस इक़दामात की मुतकाज़ी है। वज़ीर ख़ारिजा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अफगानिस्तान में नया सेटअप अमन और इस्तेहकाम के साथ अफगान अवाम की खुशहाली के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम की नुमाइंदा और वसीउल बुनियाद हुकूमत बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए काबिल एतमाद शराकतदार हो सकती है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान से अपने शहरियों के इनखला में मुआवनत और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने बलोचिस्तान में आने वाले ज़लज़ले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वेंडी आर शर्मन ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मौसमियाती तब्दीली और मुतबादिल तवानाई के हवाले से मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त की भी तारीफ की।
मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल ज़ेर गौर आई। मुआशी ताउन, तिजारत और सलामती सूरत हाल पर भी मुलाकातों में तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत से रवाबित कायम रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी आर शर्मन ने कहा है कि दौरा पाकिस्तान का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करना और अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली का जायज़ा लेना है। PTV न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। तफसील बता रही हैं नम्रा सोहेल। पाकिस्तान टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू में अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने कहा कि अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली के बाद अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और मुस्तकबिल समेत खित्ते की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। खुशी है कि पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान में तमाम फरीकैन की शमूलियत के साथ सियासी हुकूमत चाहती है। I think we are all reassessing what is going to happen, how to ensure that no country is a safe haven for terrorists. We wanted to engage and talk about the wide-ranging agenda we have and also about the aftermath of these events in Afghanistan. We're glad that Pakistan has called for an inclusive government in Afghanistan. In terms of humanitarian assistance, we are absolutely agreed on that point. We want to make sure that the people of Afghanistan do not suffer. Pakistan should be very proud of 42 years of helping Afghan refugees, and the United States is not only grateful, but the world is grateful for what Pakistan has done. भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में सवाल पर वेंडी शर्मन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर दहाइयों से हल तलब मामला है। And this has been a long-standing and complex historical issue, but this is indeed something between India and Pakistan, and the United States has, for a long time, urged dialogue between the parties. अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात दहाइयों पर मबनी हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए वेंडी शर्मन ने कहा कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए समेत मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के सूबा कंदूज की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 50 अफराद जाम बहक 100 के करीब जख्मी हो गए। धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। धमाके में होने वाली हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अफगानिस्तान के नायब वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफसोसनाक वाक़या सईदाबाद के इलाके में पेश आया है। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में आला सतह का वफ़द दोहा पहुँच रहा है, जहाँ वो कतरी हुक्काम और दीगर ममालिक के नुमाइंदों से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेगा। अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर मैरी एलन मैग्रोट्री का कहना है कि अबतर मुआशी सूरत हाल के बायस अफगान अवाम का जीना मुहाल हो गया है। अफगान शहरी अपनी रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। आलमी बरादरी एहसास करते हुए अफगान अवाम की मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगाही के लिए तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। पार्टी कारकुन मुतल्लिका हलकों में अशरा रहमतुल लिल आलमीन एहतमाम के साथ मनाएं। इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। इस मौके पर कानून साजी, मुतल्लिका हलकों के उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के अरकान अहमद हुसैन डहर, इब्राहिम खान और मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकात की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म से जारी तरक्याती मनसूबों और हलकों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि छाती के कैंसर की जल्द तशखीस से ही इसका इलाज मुमकिन है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में छाती के सरतान से मुतालिक आगाही मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब में सदर ममलिकत ने कहा कि छाती के सरतान को छुपाने से मसाइल में इजाफा होता है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए जरूरी है कि आला तालीमी इदारों, स्कूलों और कॉलेजों के अलावा मीडिया और सोशल मीडिया पर मरज के हवाले से आगाही दी जाए। उन्होंने कहा कि औरत को माशी और माशरती इस्तेहकाम देने की जरूरत है। कोई ऐब नहीं है ये बीमारी, लिहाजा
میں اپنی بہنوں اور ماؤں سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ جو ان خواتین نے ابھی بات کی کہ اپنی چھاتی کا معائنہ کریں، 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ معائنہ کریں، 5 منٹ اپنے اوپر صرف کریں، اور یہ دنیا میں 70-80 سال کی عمر میں خواتین کو ہوتا ہے، پاکستان میں 40-50 سال کی دہائی کے اندر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا جلدی ہم اس کی شروعات کر لیں۔ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بات بتاتی ہیں کہ اگر جلدی تشخیص ہو جائے تو تقریباً 98% یا 90% لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے کہا کہ گزشتہ 3 برس سے چھاتی کے سرطان کی آگاہی کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھاتی کے سرطان سے متعلق کامیابی کا سفر تیزی سے طے کر رہے ہیں اور آگاہی مہم میں بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہے، ہم سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے تعاون کے ساتھ ہی یہ سب کام ہو رہا ہے۔ جب ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، بہت سے ادارے اس کیمپین میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ WHO جو ڈسیبلٹی میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ بات قابل تعریف ہے کہ اس سال انہوں نے بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین میں اپنا بنیادی کردار ادا کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ملک میں چھاتی کے سرطان سے متعلق مہم چلانے کے باعث آج ہم اہم مقام پر پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرض کے علاج کو صحت انصاف کارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے کہا کہ مرض کی ابتدائی تشخیص اور فوری علاج سے ہی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ تقریب سے عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹر پالیتا مایا پالا اور شوکت خانم کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آصف لویا نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے چھاتی کے سرطان کی بروقت تشخیص اور علاج کے لیے ہر کسی کو آگہی مہم میں حصہ لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ایوان صدر کو گلابی روشنیوں سے خوب آراستہ کیا گیا۔ چھاتی کے سرطان کی بروقت تشخیص سے ہزاروں جانوں کو بچایا جا سکتا ہے، لہٰذا قابل علاج مرض کو لا علاج نہ بنایا جائے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کل سے متحدہ عرب امارات کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر مملکت اس دورے میں مختلف شخصیات سے ملاقاتیں اور دبئی ایکسپو میں پاکستان پویلین کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اس دورے کے دوران UAE میں تاجروں، سرمایہ کاروں، IT کمپنیز اور میڈیا کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ دبئی میں جاری بین الاقوامی نمائش میں پاکستانی پویلین سرمایہ کاری کے مواقع کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نثار مہدی۔ دبئی میں عالمی ایکسپو 2020 بھرپور انداز میں جاری ہے۔ اس نمائش میں 190 سے زائد ممالک اپنی ثقافت اور جدید ایجادات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس عالمی میلے میں 2.5 کروڑ سے زائد کاروباری شخصیات اور سیاحوں کی شرکت متوقع ہے۔ یہ میگا ایونٹ 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گا۔ ایکسپو میں پاکستانی پویلین کے ذریعے پاکستان کی منفرد ثقافت اور مختلف ایجادات کی نمائش کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور اقدامات سے بھی دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت 4 صوبوں کی ثقافت کے خوبصورت رنگوں کی جس انداز میں نمائش کی گئی، مقامی اور غیر ملکی شرکاء بھرپور دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں۔ نمائش میں شریک مختلف ممالک کے وفود نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی کاوشوں کو خوب سراہا اور کلین اینڈ گرین پاکستان، بلین ٹری سونامی اور الیکٹرانک وہیکل پالیسی کی بھی تعریف کی۔ Pakistan pavilion is a very nice pavilion. We are from Guinea, Republic of Guinea, from the Prime Minister's office, and then we are very much interested in your minister's talk today, especially your 1 billion trees. This is very much appealing, and then we're looking forward to collaborate with you to have the same thing in our country. 6 ماہ تک جاری رہنے والی عالمی نمائش دبئی ایکسپو پاکستان کا جدید اور روشن چہرہ دنیا کو متعارف کروانے کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नए ऑर्डिनेंस में प्रोसिक्यूटर जनरल के इख्तियारात में इजाफा किया गया है। ज़मानत का इख्तियार भी मातहत अदालतों के पास होगा। डिस्ट्रिक्ट बार जेएलएम के ओहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वकला जमहूरियत, इंसानी हुकूक और आइन के महाफिज हैं। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती में वकला का रोशन किरदार तारीख का हिस्सा है। वफ़द ने वज़ीर इत्तलात को जेएलएम में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हुकूमती इक़दामात को सराहा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात जरदारी और नवाज शरीफ के 10 बरस का तोहफा हैं। इन तारीख 10 सालों के असरात तबाहकुन हैं। उन्होंने कहा कि रवां साल 12 अरब डॉलर का कर्ज और सूद वापस ना करना होता तो ये पैसा तेल और बिजली की सब्सिडी में इस्तेमाल होता और हम कीमतों में इजाफे के रुझान से बच जाते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी मुमकिना बहरान से पाकिस्तान मुतासर हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्की इदारों पर तनकीद करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। पाकिस्तान एक बड़े हसास और पेचीदा वक्त से गुजर रहा है और खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान में कोई बुहरान खड़ा हो गया तो हम इस बुहरान से मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। इमरान खान ने कोविड को भी बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है और अफगानिस्तान काबुल के मसले को भी बेहतर तौर पर हल कर रहा है। और वो लोग जो हमारे फौजी इदारों, हमारे हसास इदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करके टार्ज़न बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। और ये पाकिस्तान की अजीम कौम, अजीम फ़ौज, इन इमरान खान की क़यादत में हम इंशाअल्लाह बेहतर प्रोग्रेस करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी गंदम जारी ना करने की वजह से 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक पहुँच चुका है। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी और रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत गंदम और आटे के मामले में अवाम पर जुल्म कर रही है। विफाक सूबे के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवाम के साथ जो है वो दुश्मनी किए हुए है। उनका जो 2 वक्त का नवाला है वो उनको सस्ता फराहम करने की बजाय उनको महंगा फराहम किया जा रहा है। सिंध की आवाम को आटा माफिया के मरहूने मिन्नत जो है वो छोड़े हुए हैं। जरदारी की जो सिंध में हुकूमत है वो इसकी ज़िम्मेदार है। जो अपने बड़े बड़े जो उनके ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिन्होंने गंदम को ज़ख़ीरा किया हुआ है, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकारी गोदामों से जो है गंदम को रिलीज़ नहीं कर रहे। पंजाब अपनी गंदम जो है वो बर वक्त जारी कर सकते हैं, वहाँ पर आटे का रेट जो है वो नीचे आ सकता है। तो साईं सरकार क्यों माफियाज को और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नवाजने के ऊपर तुली हुई है। मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी ने कहा कि कराची की आवाम ने PTI को मैंडेट दिया है। सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज़ ना की तो हम आवाम का मसला हल करेंगे। कि सिंध गवर्नमेंट के पास 12.5 लाख टन गंदम गोदामों में है। 2 लाख टन से ज़्यादा महीने की खपत नहीं है पूरे सिंध के लिए अगर वो मिलों को दिया जाए। अगर ये रिलीज़ करेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसे ही ये रिलीज़ करेंगे 39 रुपये में आटे की कीमत 58 रुपये से 59 रुपये पे आ जाएगी। अगर वो खुद नहीं करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है PTI को। हम हर हाल में आटे की कीमत को नीचे लेके आएंगे, चाहे फेडरल गवर्नमेंट को गंदम पंप करना पड़े। बलोचिस्तान के ज़िला हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सूबाई हुकूमत, पाक फ़ौज, कुदरती आफात से निपटने के इदारे और फलाही तंजीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। शदीद ज़ख्मी CMH अस्पताल कोयटा, सिविल और BMC अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया जा रहा है। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी और FC बलोचिस्तान की जानिब से हरनाई शहर में फ्री मेडिकल कैंप में ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम
की जा रही है। मेडिकल कैंप में आवाम को खाने पीने की अशिया समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतासरा इलाकों में मौजूद फौजी जवानों से कहा है कि रेस्क्यू और बहाली की कोशिशों में सिविल इंतजामिया का भरपूर साथ दें। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर की खुसूसी हिदायत पर पाक फजाइया की वेस्टर्न एयर कमांड का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन में आटा, चावल, दालें, घी, चीनी और दीगर अशिया तकसीम की गई। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी और एमडी बैतुल माल जहीर अब्बास खोखर ने ज़लज़ले में ज़ख्मी होने वालों की कोयटा के अस्पताल में अयादत की और उनमें इमदादी चेक्स तकसीम किए। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर अस्पताल इंतजामिया की काविशों को सराहा। नाजरीन, जिक्र एक और तबाहकुन ज़लज़ले का। अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को 16 साल मुकम्मल हो गए। मुज़फ़्फ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को 16 साल मुकम्मल होने पर मरकज़ी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा, ज़लज़ले के कर्बनाक लम्हात बुलाए नहीं भूलते। एक क़यामत खेज़ ज़लज़ला ने इन दो डिवीजन्स को अपनी लपेट में लिया। इस इलाके को देख के एक दर्द और कर्ब की हैसियत, और जब वो झील बनी उसको देखा तो और एक कैफियत पैदा हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी बरादरी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की। इससे पहले ठीक 8:52 पर सायरन बजाए गए और शहदाए ज़लज़ला की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहदाए ज़लज़ला की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। इस मौके पर बहाली और रिलीफ ऑपरेशन में शामिल बैनुल अक़वामी बरादरी से इजहार तशक्कुर के लिए इन मदद करने वाले ममालिक के कौमी परचम भी लहराए गए। 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ला की याद में अवाम में कुदरती आफात से मुमकिन बचाव के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम आगाही वाक और फ्लैग मार्च का भी इनेकाद किया गया। आगाही वाक में गैर सरकारी तंजीमों के रज़ाकारों, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालबात और शहरियों ने भी हिस्सा लिया। आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा इलाके एक तरफ तो अक्टूबर 2005 के साने की तबाहकारियों और हौलनाकियों की कहानियाँ सुनाते हैं, तो दूसरी जानब बच जाने वालों के जज्बा तामीर और अज़्म हिम्मत के दास्तां गो भी हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। 16 साल गुजर जाने के बावजूद 5 फॉल्ट लाइन्स पर मौजूद बालाकोट शहर दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सका। नमूद मुस्लिम की खुसूसी रिपोर्ट। जिला मानसेरा के इलाके दरियाए कन्हार के किनारे आबाद 30,000 से जायद नफूस की आबादी को माहिरीन ने आगाह किया था कि इनका शहर मुस्तकबिल में ज़लज़लों की जद में आ सकता है और हो सकता है ये शहर एक झील की शक्ल इख्तियार कर जाए। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले ने बालाकोट के शहरियों को ऐसा बदला कि वो अब खुद को अपने ही शहर में परदेसी समझते हैं, क्योंकि वो अब बालाकोट में नहीं बल्कि एक डिक्लेयर्ड रेड जोन के रिहायशी हैं जिन्हें मुतबादिल जगह देने का वादा किया गया है। हमारे लोग इधर ज़मीन के बगैर भी रह रहे हैं और उनके लिए अभी रिहायशी नहीं है। ज़ाहिर है एक घर में से 3-3 घर और फैमिलियाँ बन गई हैं, हमारे लिए मुश्किलात हैं। माहिरीन के मुताबिक बालाकोट शहर ज़लज़ले का बायस बनने वाली 5 मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स के ऊपर वाक़ है और किसी भी वक्त शदीद नौयत का ज़लज़ला आ सकता है। हुकूमत ने इस शहर के बासियों के लिए 12 किलोमीटर दूर बकरियाल के मुकाम पर एक नया शहर बनाने का ऐलान किया, जहाँ तामीराती काम का आगाज भी कर दिया गया है। जैसी है और जहाँ है की हालत में वो जो ज़मीन हमारे नाम पे खरीदी गई है वो उसका हमें कब्ज़ा दे दें ताकि हम उसे सीधी करके यहाँ से हम वहाँ अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकें। जी, मानसेरा और बालाकोट के वस्त में बकरियाल के मुकाम पर बनने वाला न्यू बालाकोट सिटी तो मौजूद है, मगर वहाँ अभी तक आबादकारी नहीं की गई। पुराना बालाकोट शहर फिर से आबाद हो चुका है, जहाँ अब खतरात की मौजूदगी के बावजूद जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर है। पुराने बालाकोट शहर को रेड जोन करार दिया गया है और लोग उस वक्त तक यहाँ पर रहेंगे जब तक उनको मुतबादिल जगह मुयस्सर नहीं होगी। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बालाकोट, जिला मानसेरा।
8 اکتوبر 2005 میں آنے والے قیامت خیز زلزلے میں ہونے والی تباہی وہ المیہ ہے جو بھلائے نہیں بھولتا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F10 کا مارگلا ٹاور بھی اسی تباہی کی نظر ہوا۔ تاریخ کے صفحات پر نظر ڈال رہی ہیں نمرا سہیل۔ مارگلا کی پہاڑیوں میں گھرا وفاقی دارالحکومت اپنے خوبصورت موسم اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اکتوبر 2005 وہ سال تھا جب اس شہر کا ایک خطرناک تعارف یہ بھی سامنے آیا کہ یہ ٹیکٹونک فالٹ لائن پر واقع ہے۔ ٹیکٹونک فالٹ لائن ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جو زلزلوں کی زد میں ہو۔ 2005 میں آنے والے ہولناک زلزلے کی تباہ کاری کے مناظر آج بھی اسی طرح تازہ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اس سانحہ عظیم کی یادیں غمزدہ دلوں اور اداس آنکھوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے 2005 کے زلزلے کے دوران جہاں کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں جانی اور مالی نقصان ہوا، وہیں مارگلا ٹاورز جیسی مہنگی اور بظاہر مضبوط عمارت چند منٹوں میں ہی زمین بوس ہو گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 10 منزلہ مارگلا ٹاور کا ایک حصہ زلزلے کی وجہ سے زمین بوس ہوا اور 72 کے قریب افراد جاں بحق ہو گئے۔ آج اس جگہ پر نئی عمارت تو تعمیر کی جا رہی ہے، لیکن اس عمارت کی بنیادوں میں انتہائی تلخ یادیں دفن ہیں۔ 8 اکتوبر سن 2005 میں آنے والا زلزلہ اسلام آباد کی تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفت تھی۔ F10 مرکز میں واقع مارگلا ٹاورز کے زمین بوس ہونے سے درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اسلام آباد کے مارگلا ٹاورز پر آنے والی تباہی کسی بڑے المیہ سے کم نہ تھی۔ پاکستان کے شہریوں نے اس مشکل وقت میں ذمہ داری کا ثبوت دیا اور قافلوں کی صورت میں عوام مارگلا ٹاور سمیت ملک بھر میں زلزلہ زدہ علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے پہنچ گئے۔ پاکستانی قوم نے اپنے عزم سے اس وقت یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک تھے، ہیں اور رہیں گے۔ نمرا سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ ضلع اسلام آباد میں تازہ کارروائی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس اہلکاروں نے منگھال پل کے علاقے میں شہری پرویز احمد کو فائرنگ کر کے شہید کیا۔ قابض انتظامیہ نے ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں اضافے کے ساتھ شہریوں پر پابندیوں میں بھی مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد، درگاہ حضرت بل، خانقاہ معلیٰ اور دیگر بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ روز سری نگر میں قتل ہونے والی اسکول پرنسپل کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے سول سیکریٹریٹ کے باہر خاموش احتجاجی دھرنا دیا اور قابض انتظامیہ سے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض فوج کے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے منفی عزائم سے خطے کے امن و استحکام کو سخت خطرات دوچار ہیں۔ تمام تر مظالم کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوگی۔ میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی، عبدالاحد پرہ، شبیر احمد ڈار، یاسمین راجہ اور دیگر حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں نوجوان پرویز احمد کے قتل کو صفاقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی بربریت کا دور خاتمے کے قریب ہے۔ علاقائی سیاسی جماعتوں کے اتحاد پیپلز الائنس فار گپ کا ڈکلیریشن نے سری نگر میں ایک اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال بھارتی حکومت کی پالیسیوں کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ قتل و غارت کے حالیہ واقعات نے مقبوضہ علاقے میں دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ بھارت میں جنسی ہراسگی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں غیر ملکی سفارتکار بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ بھارت میں 60 سالہ برطانوی سفارتکار کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی سفارتکار کے مطابق واقعہ چندی گڑھ میں ان کے گھر کے قریب صبح 6:30 بجے پیش آیا، جب وہ چہل قدمی کرتے ہوئے چندی گڑھ لان ٹینس ایسوسی ایشن کی طرف جا رہی تھیں۔ سفارتکار نے بتایا کہ جب وہ ہوٹل ماؤنٹ ویو کے قریب پہنچی تو موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص نے ان کو ہراساں کیا۔ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اشرا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے فہد عزیز۔ نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے مہینے کے آغاز سے ہی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری مسلم امہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو امت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی بھی مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا۔ اس ماہ مبارک کو منانے کے لیے شاہراہوں، گھروں اور عمارتوں کو رنگا رنگ روشنیوں سے سجایا جاتا ہے، جبکہ میلاد، سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی خصوصی پروگرامز نشر کیے جا رہے ہیں۔ عشرہ رحمت میں ہونے والی سیرت کانفرنسز اور خصوصی پروگرامز میں خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب میں عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے رحمت العالمین اسکالرشپ کو بڑھا کر 1 ارب روپے تک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سدرا عاصم اس بارے میں رپورٹ کریں گی۔ وجہ وجود کائنات سرکار دو عالم خاتم النبیین کا یوم ولادت منانا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ عشرہ رحمت للعالمین کے حوالے سے دیوان وزیر اعلیٰ میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ملک بھر میں تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب تک ذہین اور نادار طلبہ کو 27 کروڑ 38 لاکھ روپے کے 10,574 اسکالرشپس دیے جا چکے ہیں۔ جو اسکالرشپس ہیں تقریباً اس دفعہ ہم 1 ارب کے قریب ہم جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ دیں گے۔ پچھلی سال 50 کروڑ تھے، آپ کو یاد ہوگا، اب اس دفعہ ہم 1 ارب پہ جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے بھر کی سرکاری عمارتوں میں چراغاں کیا جائے گا، جبکہ پولیس اور دیگر محکموں میں بھی رحمت للعالمین میڈلز دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تمام اراکین اسمبلی کو اپنے اپنے حلقوں میں منعقد ہونے والی تقاریب میں بھرپور حصہ لینے کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ سدرا عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اب کچھ ذکر ہو جائے کورونا کیسز سے متعلق۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی آ رہی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 1.9% پر آ گئی ہے۔ دوسری جانب کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں اور ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ ملک میں کورونا وائرس مثبت آنے کی شرح کم ہو کر 1.99% پر آ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 45,619 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 912 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز کورونا سے متاثرہ 26 افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا ویکسینیشن کا عمل بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ 11 تاریخ سے تمام تعلیمی ادارے مکمل طور پہ کھول دیے جا رہے ہیں۔ اس سٹیپ کو لینے کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو بیماری کا ٹرینڈ ہے وہ کچھ گر رہا تھا، اور دوسرا ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسکول کی ویکسینیشن کیمپین ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے۔ ہمارے پاس موبائل یونٹس ہیں جو اسکولوں میں جا کے ویکسینیٹ کر رہی ہیں، اور ویکسینیشن سینٹرز میں بھی آپ جا کے یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کو یہ ٹیکہ، حفاظتی ٹیکہ لگوا لینا چاہیے۔ NCOC ٹیم اور اسلام آباد انتظامیہ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ویکسینیشن اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ٹیم نے PWD کمرشل ایریا اور سوک سینٹر بحریہ ٹاؤن میں ہوٹلوں، ریسٹورانٹس، دکانوں اور مارکیٹوں میں عملے اور صارفین کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے اور متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ٹیم نے غیر ویکسین شدہ افراد کو خدمات کی فراہمی پر ایک دکاندار کو حراست میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ انتظامیہ نے ایک چائے کیفے کو سیل کر دیا، جبکہ ایک ہوٹل کے تمام عملے کی ویکسینیشن نہ ہونے پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ ٹیم نے بحریہ ٹاؤن میں کیفے مالک کے خلاف FIR درج کر کے اسے حراست میں بھی لے لیا۔
नौशहरा जिली इंतजामिया के अफसरान ने ट्रांसपोर्ट अड्डों, शादी हाल, स्कूल्स और बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। गैर वैक्सीन शुदा अफराद को सर्विस फराहम करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील किया गया। जिली इंतजामिया ने स्कूलों के दौरे भी किए और वहाँ पर जारी तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि तवानाई के बारे में काबीना कमेटी ने पैप्को की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी देते हुए तंजीम नौ का अमल 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में नए LNG टर्मिनल्स कायम करने से मुतालिक रिपोर्ट की भी मंजूरी दी गई। इजलास में RLNG प्लांट्स की मेरिट से हटकर ऑपरेशन के उमूर पर भी गौर किया गया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि हुकूमत तमाम इलाकों की यकसां तरक्की के लिए मंसूबों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन पसमानदा इलाकों की खुशहाली है। सवात के इलाके मदीन में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों का महवर आइंदा नस्लों को रोशन मुस्तकबिल की फराहमी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सवात मोटरवे का दूसरे मरहले पर दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 100 अरब रुपए का मनसूबा मंजूर किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि गुर्बत में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां हैं। फूड कार्ड के ज़रिए गरीब और मुतवसत तबके को मुफ्त राशन, जबकि एजुकेशन कार्ड के ज़रिए मुस्तहिक और ज़हीन तलबा की मुआवनत की जाएगी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद और वज़ीर आला महमूद खान ने मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन मनसूबों में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तामीर नौ, रेस्क्यू स्टेशन और सड़कें शामिल हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पार्टी कारकुन हमारा असासा हैं, इनके मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत ने 3 दहाइयों के स्टेटस को तोड़ा है। वज़ीर आला ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जा रही है और मुकामी हुकूमतों को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाएंगे। सैफुल्लाह नियाज़ी ने सूबे की पायदार तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात को सराहा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि रवां साल मुल्क में कपास की बेहतर फसल हुई है, जो टेक्सटाइल की सनत के हवाले से अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रही है। और नाज़रीन, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब खान से चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और CPEC मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। चीन के सफ़ीर ने बताया कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के शोबे में ताउन के लिए मुफ़ाहमती यादाश्त पर काम जारी है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और कोविड वबा पर काबू पाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में कोरोना वबा से निमटने के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम तेज़ी से जारी है, जिसकी वजह से इस मरज़ के फैलाव में कमी हुई है। सऊदी सफ़ीर ने बताया कि आलमी वबा से बचाव के लिए सऊदी अरब में भी वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है। और नाज़रीन, ख़वातीन के हुकूक़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ क़वानीन वज़ा किए हैं, जिनके नफाज से इनका मुल्की तरक्की में फ़ाल किरदार मज़ीद अहम हो गया है। लाहौर से इस बारे में रिपोर्ट करेंगे ताहिर जाफरी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने वसी पैमाने पर इक़दामात किए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ वुमन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 के तहत ख़वातीन को विरासती हुकूक से महरूम रखना अब जुर्म है। विरासत की मुंतकली के लिए अदालती तरीक़ाकार की बजाय अब नादरा से बाआसानी विरासती सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। इसी तरह ख़वातीन को हिरासत करने के हवाले से बनाए गए क़वानीन में तरामीम समेत मुतादिद नए क़वानीन बनाए गए हैं, जिनके निफाज से ख़वातीन न सिर्फ दफातर और अवामी मकामात पर ख़ुद को महफूज तसव्वुर करती हैं, बल्कि इन क़वानीन के निफाज से हरासगी के वाक़यात में भी कमी देखने में आई है। अभी जो मुख्तलिफ लॉज आए हैं, ख़ासतौर पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस है और इस तरह के जो दूसरे एक्ट्स आए हैं, इनकी वजह से ख़वातीन बहुत इनकरेज हो रही हैं और वो अब ज़्यादा सेफ फील करें अपने आप को काम पे। वर्किंग वुमेन का मानना है कि नए कानून का निफाज रियासत मदीना की जानिब एक अहम कदम है, ताहम शहरियों को इस सिलसिले में आगाही फराहम करना भी बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस की जाए
میلز میں بھی فیمیلز میں بھی، اور سوسائٹی میں اس سے امید ہے کہ ایک بڑا اچھا اور ویلکم جو ہے وہ چینج آئے گا۔ خواتین کو ان کے حقوق فراہم کرنے کے لیے قانون بنانا بلا شبہ خوش آئند اقدام ہے، تاہم ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو بھی اپنے حصے کی شمع روشن کرنا ہوگی۔ خواتین کی ترقی حکومت کی بنیادی ترجیح ہے اور اس ضمن مؤثر حکمت عملی سے آج خواتین زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں کہ نیشنل میڈیا انٹرنشپ پروگرام کے تحت پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز میں بھی باصلاحیت نوجوانوں کے انتخاب کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عاصم نذیر بھٹی۔ نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، جن کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی نشریاتی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن نے نیشنل میڈیا انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی ہدایت پر اس پروگرام کے لیے میرٹ پر نوجوانوں کے انتخاب کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی وی کے تمام مراکز کی طرح لاہور سینٹر میں میڈیا سٹڈیز کی ڈگری حاصل کرنے والے امیدواروں کے انٹرویوز اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کامیاب ہونے والے امیدوار نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن میں اپنے متعلقہ شعبے میں 1 سال کے لیے تجربہ حاصل کریں گے، بلکہ انہیں ہر ماہ معقول وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ ہمارے پاکستان میں یوتھ کے اندر بہت سا ٹیلنٹ ہے جس کے دکھانے کے لیے مواقع ہمیں کم ملتے ہیں، اس لیے یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ میں نے یہاں پہ انٹرنشپ کے لیے پی ٹی وی پہ اپلائی کیا تھا، لیکن جب میں انٹرنشپ کے لیے آئی یہاں پہ اتنا کراؤڈ دیکھا ہے کہ فرسٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ پی ٹی وی کو ابھی تک لوگ بہت اس کو چاہتے ہیں اور اس میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھوں میں روشن مستقبل کا خواب سجائے لاہور مرکز آنے والے نوجوان امیدواروں کی خوشی دیدنی تھی۔ ہمیں اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے فارغ ہو کے فوراً ہی انٹرنشپ کا موقع ملا۔ پی ٹی وی لاہور مرکز کی انتظامیہ کی جانب سے امیدواروں کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کا بھی انتظام کیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے نیشنل میڈیا پیڈ انٹرنشپ پروگرام کو میڈیا انڈسٹری سمیت ہر سطح پر بے حد سراہا جا رہا ہے۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا، جبکہ دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت 43، دادو، سکھر اور شہید بے نظیر آباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔